मेरठ की सरधना सीट से दूसरे बड़े चेहरे की बात करते हैं जो पिछले 2 चुनाव लगातार हारे हैं, लेकिन 2022 में भी अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये है सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान। अतुल प्रधान भी सरधना में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और लखनऊ पहुंचने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। सपा रालोद के गठबंधन के बाद अतुल प्रधान का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ की सरधना सीट जिले की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बावजूद इसके इस सीट पर सपा को कामयाबी का लंबे अरसे से इंतजार है। वहीं 2022 के रण में इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार अतुल प्रधान पर, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव लगातार हार चुके हैं और 2022 में अपनी पक्की जीत का दावा कर रहे हैं। अतुल प्रधान का आरोप है कि भाजपा विधायक संगीत सोम ने सरधना की जनता को ठगा है और अब की बार जनता संगीत सोम को सबक जरूर सिखाएगी। इन्हीं से पूछते हैं मेरठ की सरधना विधानसभा में क्या हाल चल रहा है, क्या तापमान है। देखिए, जमीन पर आप स्थिति देखेंगे तो सब जातियां, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, जाटव, वाल्मीकि, त्यागी, गुजर, पंडित, ठाकुर, हमारे मुसलमानों में सभी बिरादरियां हम इकट्ठे हैं। और इस समय जो चुनाव सरधने का है वो इस अहंकारी को चुनाव हराने का, बीजेपी को हराने का चुनाव है और अतुल प्रधान को और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। किसको हराने का है? ये जो घमंडी है, अहंकारी है, ठग है। और ठग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ठग के सारे काम उन्होंने किए हैं और ठग जो शब्द है वो उस पर सटीक बैठता है। अच्छा, तो यार संगीत सोम का नाम ले रहे हैं क्या आप? नहीं, उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ। 2 बार विधायक रहे हैं। जमीनी स्तर पर देखेंगे आप, किसी जाति वर्ग में चले जाइए, उन्होंने इतना ठगा इस क्षेत्र को और ठग कर सारी चीजें बर्बाद कर दी, छीन ली। और आप समझिए कि आने वाले 10 तारीख को ऐसे ठगों को जनता इस क्षेत्र से, इलाके से भगाएगी। अतुल प्रधान भी जहां पर प्रचार करने पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। ढोल नगाड़ों के साथ लोग अतुल प्रधान का जगह जगह सत्कार कर रहे हैं। खासतौर से युवा अतुल प्रधान के साथ दिखाई दे रहा है और अतुल प्रधान भी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ सरधना सीट का हर वर्ग खड़ा हुआ है। प्रधान, मैं लगातार देख रहा हूं जो युवा है गांव के, वो आपके साथ हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आरएनडी पे भी गाने बने हुए हैं, वो भी बज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गाने बने हैं, वो भी बज रहे हैं। अतुल प्रधान पे भी गाने बज गए। देखिए, ये लोगों का मन है, भाव है। और मैं पिछले 12 साल से 13 साल से लगातार यहाँ घूम रहा हूँ और एक एक घर में मेरी दस्तक है। हम लोगों ने हार कर जो करके दिखाया वो यहाँ के विधायक ने जीत कर कभी नहीं करा। वो लोग नफरत की पॉलिटिक्स करके जातियों में लोगों को बांटकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव पिछली बार जीत गए। लेकिन अब की बार जनता सब कुछ समझ चुकी है। निश्चित रूप से इनको सबक सिखाने का काम हमारे क्षेत्र की जनता करेगी। चेहरे पे जो दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर लग रहा है कि रात में सोए नहीं, सुबह जल्दी जग गए, ये क्या है? मतलब लोगों की अपेक्षा बहुत होती है और हर कोई इस समय बुलाना चाहता है हम लोगों को। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 3-4 घंटे सोने तो बहुत है। वहीं कई जगहों पर सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक बुजुर्ग ने जहां अतुल प्रधान को हर तरह की मदद देने की बात कही, तो वहीं संगीत सोम के नाम पर ये भड़कते हुए दिखाई दिए। देंगे इसकी देंगे, अतुल प्रधान को ही देंगे और हम तो देंगे, सभी गांव वाले देंगे, दे रहे हैं, आशीर्वाद भी देंगे, वोट भी देंगे, करेंगे। जैसे भी पैसे से भी, वोट से भी, हर तरह से इन्हें सपोर्ट करेंगे हम। पैसे से भी, वोट से भी, हर तरह से करेंगे। हमारी साथ है, हमारा काम करे, हम वोट उससे देंगे। जो काम नहीं करता वोट नहीं देंगे। अब विधायक जी संगीत हम नहीं कुछ करा गया उन्हें, क्या हो गया? अरे दादा, हमने अब ताऊ विधायक कोई नहीं आया, हम निकट गए, हमारा खड़ों क्या बढ़वाया। मैं विधायक नहीं हूँ, मेरे पे क्यों दौड़ा रहे? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं तुम? अरे भाई, संगीत सोम का नाम पूछने पे दौड़ा लिया।
सरधना से सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान को 2022 के रण में अपनी जीत का पूरा भरोसा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुआ गठबंधन, जिसकी बदौलत ये अपनी जीत का दम भरते दिख रहे हैं। यह चुनाव संगीत सोम को हराने का और अतुल प्रधान को जिताने का चुनाव हो रहा है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के मिलने का कितना असर है? बहुत असर है। जो किसान आंदोलन हुआ उससे बेसिकली किसानों में जागृति आई और आपको ये लगेगा महत्वपूर्ण बात जो हुई है उससे किसानों के साथ साथ जो मजदूर वर्ग था उनको भी ये पता चल गया बहुत सारी चीज़ों का, जिनको पहले नहीं पता था कि ये चीज़ें कहाँ से बढ़ती हैं। आंदोलन चला तो आंदोलन से लोगों में जागरूकता आती है, जागरूकता आई, लोकदल का वोटर वापस लोकदल पे आ गया, समाजवादी से उसका गठबंधन हो गया। जैसे ही गठबंधन हुआ तो हमारी ताकत बढ़ गई। 2022 के रण में मेरठ की सरधना विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां एक और भाजपा के मौजूदा विधायक संगीत सोम इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान उन्हें बड़े अंतर से चुनाव हराने की बात कह रहे हैं। हालांकि सरधना का गढ़ किस पार्टी के खाते में जाएगा ये तो 10 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। सरधना से विनेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।